नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा पांडे और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। एनडीए समस्तीपुर के संवाददाता सम्मेलन को पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता अंजुम आरा ने संबोधित किया। संवाददाता सम्मेलन का अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष उत्तरी नीलम सहनी एवं दक्षिणी के शशिधर झा ने संयुक्त रूप किया। वहीं संचालन जदयू जिला अध्यक्ष डॉक्टर दुर्गेश राय ने किया। सह संचालन जिला अध्यक्ष विनोद चौधरी ने किया। हम जिला अध्यक्ष धीरज ठाकुर ने धन्यवाद ज्ञापन किया। संवाददाता सम्मेलन में पूर्व लोकसभा सांसद सह कार्यकारिणी सदस्य अश्वमेघ देवी ने प्रदेश प्रवक्ता अंजुम आरा को साल पाग देकर सम्मानित किया। संवाददाता सम्मेलन में अंजुम आरा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना का निर्णय के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार प्रकट किया तथा बिहार से इसकी नींव रखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को विशेष धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि यह समस्त बिहारवासियों के लिए गर्व का विषय है कि जातीय गणना जैसे ऐतिहासिक कदम की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के दूरदर्शी नेतृत्व में बिहार से हुई। आज वही सोच और संकल्प राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने जो रास्ता दिखाया अब देश ने अपनाया है। जातीय जनगणना के मुद्दे पर विपक्ष जबरन श्रेय लेने का पाखंड कर रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि इसकी पहल और बिहार में इसका संपूर्ण नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि विपक्ष की भूमिका मात्र समर्थन देने तक सीमित रही है, जबकि इस ऐतिहासिक निर्णय की शुरुआत और क्रियान्वयन में दोनों नीतीश सरकार द्वारा किए गए। उन्होंने ये भी कहा कि समर्थन देने और किसी की पहल की शुरुआत करने में गहरा अंतर होता है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 और 2020 में सबसे पहले श्री नीतीश कुमार ने यह मांग उठाई थी कि वर्ष 2021 की जनगणना जाति आधार पर हो। इस विषय पर बिहार विधानसभा से सर्वसम्मति से प्रस्ताव भी पारित किया गया था और उस समय राज्य में श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार थी। वर्ष 2022 में जब बिहार में पहली बार जातीय जनगणना का निर्णय लिया गया तब भी एनडीए गठबंधन की सरकार थी। अंजुम आरा ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में यह चुनौतीपूर्ण कार्य न केवल सुचारू रूप से संपन्न हुआ बल्कि समय सीमा के भीतर इसके आंकड़े भी सार्वजनिक कर दिए गए, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। उन्होंने ये भी उजागर किया कि इंडी गठबंधन की बैठक में जब श्री नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना को पहली प्राथमिकता देने का प्रस्ताव रखा तब कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी ने इसे नकार दिया। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की यह जन्मभूमि एवं कर्मभूमि है। राजद के लोगों ने उनका हमेशा ही अपमान किया। यह लोग हमेशा ही आरक्षण विरोधी रहे। अंत में उन्होंने दोहराया कि देश में जातीय जनगणना का श्रेय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को जाता है, जबकि इसकी आधारशिला रखने और बिहार में इसे जमीन पर उतारने का श्रेय सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना का मुद्दा प्रारंभ से ही हमारे नेता की प्राथमिकताओं में शामिल रहा है। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष मुकेश सिंह, जदयू जिला प्रवक्ता अनस रिजवान, सुबोध कुमार सिंह, अनिल कुमार गुप्ता, तौहीद अंसारी, संजीत कुशवाहा, सुभाकांत ठाकुर आदि संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित रहे। सर्वे हमारा पूरा हो गया तो ये देश का पहला स्टेट बिहार बना। सर्वे तो बहुत जगह हुए हैं, कर्नाटक में भी हुआ है, तेलंगाना में भी हुआ है, लेकिन बिहार वो पहला स्टेट रहा कि जो रिपोर्ट आई उस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया। ना सिर्फ प्रकाशित किया गया बल्कि कास्ट बेस्ड सोशियो इकोनॉमिक सर्वे जो बिहार में एनडीए की सरकार ने कराया उसके अकॉर्डिंगली आरक्षण की भी व्यवस्था की गई। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ये तमाम लोगों का रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाया गया। ये सब आप लोग जानते हैं, अभी हाल की ये बातें हैं। लेकिन आप लोग इस चीज को मैं आप लोगों को याद जरूर दिला दूं कि बिहार का नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष में कहूं कि किस तरह से बिहार की आवाम को ये कह करके गुमराह करने की कोशिश वो कर रहे थे कि 9th शेड्यूल में ये जो कानून ला करके आरक्षण के लिए जो कानून लाया गया था उस कानून को आप लोग सर्वविदित हैं इस बात से कि ऑनरेबल हाई कोर्ट में इस कानून को चुनौती दी गई और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह जो कानून था उसको निरस्त किया। हम लोगों ने, हमारी सरकार ने इमीडिएट बिना कोई डिले किए हुए हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गए। किसके खिलाफ गए? जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हमारे इस आरक्षण वाले कानून को निरस्त किया था।
सुप्रीम कोर्ट में गए और बहुत ही मजबूती से हमारी सरकार वहां उस मुकदमे की पैरवी कर रही है। हमारी मंशा स्पष्ट है, जो हम लोगों ने किया है, हम अब बस पैरवी कर रहे हैं और हम इस चीज को देख रहे हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का निर्णय वो आ जाता है तो निश्चित रूप से हम पुनः देश के प्रधानमंत्री जी से 9th शेड्यूल में इस कानून को लाने के लिए हम लोग आग्रह करेंगे। लेकिन जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष इस बात को गुमराह करने की कोशिश कर रहे, देखिए एक बात कहते हैं हम लोग तो उन लोग को बहुत खराब लगता है, लेकिन ये हकीकत है। 9th फेल व्यक्ति क्या जाने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को। अब ये बताइए कि 9th शेड्यूल में जो संविधान का 9वीं अनुसूची है उसमें देश के जितने भी अधिनियम है, कानून, जितने भी नहीं, जो अधिनियम कानून है वो केवल कानून ही है, बाकी चीजें तो है नहीं। जब हमारे इस आरक्षण के कानून को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जब निरस्त कर दिया तो फिर इसको 9th शेड्यूल में कैसे भेजा जा सकता था, क्योंकि वो अब तो अधिनियम रहा नहीं। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार, आदरणीय नीतीश कुमार जी के जो नेतृत्व में एनडीए की सरकार रही, इमीडिएट ये कानून पास होने के बाद, बनने के बाद इमीडिएट हम लोगों ने केंद्र की सरकार से, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से आग्रह हम लोगों ने पत्र के माध्यम से भेजा कि इसको 9th शेड्यूल में शामिल किया जाए। इन द मीन टाइम उसके बाद जो ये कानून निरस्त हो गया था। अब आप समझ सकते हैं इस बात को कि देश का विपक्ष या फिर बिहार का विपक्ष किस तरह से राजनीतिक पाखंड कर करके आवाम को गुमराह करने की ये लोग कोशिश करें और साथ ही साथ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सारा क्रेडिट हमारा है। क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। आज जिस सरजमी पे बैठ